स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं ना जिन्हें खाने में नहीं बनाना आता कुछ भी। लेकिन याद है जब गलती से साल में एक बार मम्मी से खाना जल जाए या कभी हो जाए नमक ज्यादा कम, तब याद है क्या होता है आपका रिएक्शन? कभी अपने आप को अपनी मॉम की जगह रख के देखना। ये वादा है मेरे दोस्त, केवल मॉम के सेक्रीफाइसेस सोच के ही हो जाएंगी आपकी आंखें नम। और हाँ, भले से ये चैप्टर हो वेस्टर्न, लेकिन हर पल आपको यही लगेगा यार मेरे घर की भी तो है ऐसी ही कंडीशन। तो बिना वेस्ट किए एक भी पल, चलिए प्रोसीड करते हैं चैप्टर पर। नहीं। ये कहानी है मिसेस एनी पियर्सन की, जिनके हस्बैंड जियोर्ज, बेटा सिरिल और बेटी डोरिस को उनकी कदर ही नहीं थी। उन्हें लगता है यार मम्मी तो कुछ काम ही नहीं करती। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनकी मॉम केवल घर में आराम नहीं करती, वो भी काम करती हैं। लेकिन दिन रात काम करने के बाद भी मिसेस एनी पियर्सन को अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से जो इज्जत चाहती थी वो उन्हें कभी नहीं मिली। ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड और उनके बच्चे ऑफिस गए हुए थे और तभी मिसेस एनी पियर्सन की पड़ोसन मिसेस फिट्जजेराल्ड उनके घर आती हैं। मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड फ्रेंड्स तो थे, लेकिन हाँ दोनों के कैरेक्टर्स बहुत अलग थे। जहाँ मिसेस एनी पियर्सन अपने घर में दबी दबी सी रहती थी, सबकी फरमाइशें माना करती थी, ना कभी ड्रिंक करती थी और ना ही कभी स्मोक, वहीं मिसेस फिट्जजेराल्ड एक डोमिनेटिंग वुमेन थी और तो और वो स्मोक और ड्रिंक भी करती थी। खैर, मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड लिविंग रूम में बैठ के कार्ड्स खेलते हुए चाय पी रही थी और तभी मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती हैं, एनी अपना हाथ दो तो। हाँ, लेकिन क्यों? अरे दिखाओ ना, मैं तुम्हारा फ्यूचर बताती हूँ। फ्यूचर? अच्छा ये लो। यार एनी, मुझे तो तुम्हारा फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। फिट्जजेराल्ड पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है। देखो एनी, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम अपना फ्यूचर बदल सकती हो। तो बोलो एनी, क्या तुम तैयार हो इस घर की असली मालकिन बनने के लिए? अरे मिसेस फिट्जजेराल्ड, कूल डाउन कूल डाउन। ये सब बोलने में बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। और वैसे भी भले से मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरी इज्जत नहीं करती, लेकिन हाँ वो हद से भी ज्यादा मुझे करते हैं प्यार। ना एनी ना, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे हद से भी ज्यादा तुम्हें करते हैं प्यार। और ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे बच्चों को कभी ये एहसास ही नहीं हो पाएगा कि उनको तुम्हारी कितनी जरूरत है। और तो और अगर तुम उन्हें नहीं सुधारी तो आने वाले समय में वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और एनी, एक बात बताओ, क्या तुमने आज तक अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से पूछा है कि वो ऑफिस के बाद पूरे दिन कहाँ रहते हैं? और तो और वो रात को इतनी देर से घर क्यों आते हैं? हाँ मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं भी सोचती हूँ कि एक दिन मैं उनसे ये सब पूछूंगी, लेकिन मैं अपने घर में झगड़ा नहीं कराना चाहती। खैर आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आज उन्हें हिंट देने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा तो मिसेस फिट्जजेराल्ड, सब लंच के लिए बस घर पहुंचने ही वाले होंगे और वैसे भी आज सबका घर से बाहर जाने का भी प्लान है, तो आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं उनके घर आने और घर से जाने की तैयारियां करके तुरंत आई। एनी रुको, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे ऑफिस से आने के बाद तो फ्री है ना? वो आने के बाद अपना काम खुद कर लेंगे। मिसेस फिट्जजेराल्ड, इसे सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि मैं उन्हें इग्नोर करूंगी और उनका काम करना बंद कर दूंगी तो धीरे धीरे सब लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है और चाहे आप मुझे कितना भी कन्विंस कर ले, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उन्हें समझा दूंगी। क्या आप समझा देंगी? लेकिन कैसे? मैंने कहा ना, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अच्छा लाओ अपना हाथ मुझे दो। अरे मिसेस फिट्जजेराल्ड, ये आप क्या कर रही हैं? अरे मिसेस फिट्जजेराल्ड, ये क्या हुआ? आप तो एकदम मेरे जैसे दिख रही हैं। अरे ये मेरे मुंह में सिगरेट कहाँ से आई है? शांत हो जाओ प्रिय, तुम्हारी आत्मा मेरे बॉडी में आ गई है और मेरी आत्मा तुम्हारी बॉडी में। लेकिन मिसेस फिट्जजेराल्ड, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपकी बॉडी में नहीं जी सकती, मुझे मेरी बॉडी वापस कीजिए। अरे यार एनी, तुम शांत हो जाओ, पहले मैं तुम्हारी बॉडी में घुस के तुम्हारे घर की सारी प्रॉब्लम ठीक कर दूंगी और फिर हम अपनी बॉडी वापस बदल लेंगे। अच्छा चलो एनी, अभी तुम मेरे घर जाओ और हाँ याद रखना, तुम मेरे घर में मिसेस एनी पियर्सन नहीं मिसेस फिट्जजेराल्ड हो, तो घर में एकदम रूड बिहेवियर से रहना। और देखना आज तुम्हें मेरे घर में असली मजा आएगा और तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चों को कैसे ठीक करती हूँ। अच्छा तो ठीक है मिसेस फिट्जजेराल्ड, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है एनी, बाय। और हाँ मेरी बॉडी का ध्यान रखना। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि मिसेस एनी की बॉडी में थी, उनकी वो सिगरेट खत्म हो जाती है और उन्होंने एकदम आराम से सोफे में बैठ के अपनी दूसरी सिगरेट जलाई और स्मोक करने लगी। और तभी एनी पियर्सन की बेटी डोरिस पियर्सन अपने ऑफिस से घर आती हैं। डोरिस के बारे में बताऊं तो वो 20 साल की बेहद सुंदर लड़की थी, लेकिन अगर वो बिगड़ी नहीं होती तो वो और ज्यादा खूबसूरत होती।
खैर वो आते साथ अपनी मॉम को बिना देखे कहती है, मॉम मेरी येलो सिल्क ड्रेस में आयरन कर दो। और जैसे ही डॉरिस का ध्यान उसकी मॉम पे जाता है वो एकदम चौंक जाती है और कहती है, मॉम मुझे तो लगा था कि आप सिगरेट नहीं पीती हैं। अच्छा तुम्हें ऐसा लगा था, ओ तब तो तुम्हें गलत लगा था। अच्छा मॉम चाय कहाँ है? चाय वो तो मैंने अपने लिए बनाई और पी ली। मतलब आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई है? मॉम मैं सुबह से ऑफिस में इतना काम करके आई हूँ और आप मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती? अच्छा तो तुम ऑफिस से काम करके आई हो और मैं तो यहाँ सो रही थी। तुम्हें पता भी है मैं हर दिन कम से कम तुमसे 2 गुना काम करती हूँ। मॉम आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? डोरिस चलो जरा बेवकूफों जैसी बात मत करो, और वैसे भी अब तो तुम ऑफिस से आ गई हो ना, तुम अपने लिए चाय खुद बना लो। मॉम आपको तो पता है ना मुझे रात को 40 पेंस के साथ डेट पे जाना है। क्या तुम उस भद्दे चेहरे वाले 40 पेंस के साथ डेट पे जा रही हो? तुम्हें पता है अगर मैं मर भी जाती ना तब भी उसके साथ डेट पे नहीं जाती। मॉम अभी बहुत हो गया। और फिर डोरिस रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और फिर थोड़ी देर में मिसेस एनी पियर्सन का बेटा सिरिल आता है। हाय मॉम क्या चाय तैयार है? नहीं। नहीं लेकिन क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा, और वैसे भी पूरी जिंदगी में आज मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। क्या यार मॉम आज आपने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई। अच्छा जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, आज रात को मैं बहुत बिजी हूँ। मॉम एक सेकंड, क्या आपने मेरे वो कपड़े रिपेयर कर दिए जो मैंने आपको सुबह कहा था? मुझे याद नहीं, शायद नहीं किए हैं, और वैसे भी अब मैं दूसरों के कपड़े रिपेयर करना छोड़ दी हूँ। मॉम ये क्या तरीका है यार, ऐसा कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तुम लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना, जब तुम्हें कोई काम करने का मन नहीं होता है तो साफ साफ मना कर देते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी ये बदलाव का समय है बेटा। और तभी मिसेस एनी पियर्सन की बेटी डोरिस अपना येलो सिल्क ड्रेस पहन के वापस आती हैं। और फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं, डोरिस तुम बहुत बेकार दिख रही हो, तुमने ये कैसा भद्दा चेहरा बनाया है? अगर मैं किसी लड़के के साथ डेट पे जा रही होती तो तुम्हारे जैसा इतना भद्दा चेहरा बिल्कुल भी नहीं बनाती। मॉम प्लीज शांत हो जाओ, और वैसे भी मेरा चेहरा इसीलिए लाल है क्योंकि मैं आपकी वजह से रोई हूँ। और फिर चार्ली डोरिस से कहता है, क्या लेकिन मॉम ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम रो पड़ी? मुझसे क्या पूछ रहे हो, मॉम से ही पूछ लो ना कि उन्होंने क्या किया है। और फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं, ये तुम दोनों क्या बच्चों जैसे बकवास कर रहे हो? अच्छा ये बताओ घर में बियर है क्या? हाँ शायद फ्रिज में 1-2 बोतल पड़ी है, लेकिन मुझे तो नहीं पीना है। तुम्हारे लिए ला भी कौन रहा है, बियर पीने के लिए मैं हूं ना। और फिर मिसेस एनी पियर्सन बियर लेने किचन में चले जाती हैं, और पीछे पीछे सिरिल और डोरिस बात कर रहे थे, यार क्या मॉम ने तुम्हारे साथ भी वैसा ही बिहेव किया जैसा मेरे साथ किया? हाँ मैंने तो मॉम से पूछा भी कि कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो एकदम ठीक है। चलो कम से कम ये तो अच्छी बात है कि मॉम ने हम दोनों के साथ बुरा बर्ताव किया, वरना मुझे तो लगा था शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से मॉम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हैं। हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लगा। खैर अब देखने वाली बात ये है कि मॉम डैड के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। तुम देखना मॉम कैसे डैड के सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। और तभी मिसेस एनी पियर्सन किचन से वापस आती हैं। उनके एक हाथ में कप था और दूसरे हाथ में बियर बोतल, और वो डोरिस और सिरिल को देख के कहती हैं, तुम दोनों बच्चों जैसे किस बात पे हंस रहे हो? मॉम आप रहने ही दो, आप नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगी? और वैसे भी तुम जिन्हें जोक्स कहते हो ना, मैं सालों पहले उन्हें जोक्स की कैटेगरी से बाहर भी निकाल चुकी हूँ। मॉम आज आप इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? और फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती है, हाँ अब तुम आए ना एग्जैक्ट पॉइंट पे, गलती तो तुमने की है, और तुम्हारी गलती ये है कि तुम घर आते ही मुझे ऑर्डर देने लगते हो। मॉम हम दोनों सुबह से ऑफिस गए थे और लगातार 8 घंटे काम करके आ रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए 1 कप चाय भी नहीं बना सकते हो? तुम 8 घंटे काम करके आए हो तो क्या हुआ, मैं भी घर में सो नहीं रही थी, और वैसे भी तुम तो केवल 8 घंटे ही काम करते हो, और तो और तुम्हें हफ्ते में 2 दिनों की छुट्टी भी मिलती है, और मैं तो पूरे हफ्ते दिन से लेकर रात तक काम करती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं भी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लूंगी और दिन में केवल 8 घंटे ही काम करूंगी, और आज के 8 घंटे में ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। और फिर सिरिल कहता है, अच्छा तो मॉम इसका मतलब ये है कि आप मेरे लिए चाय नहीं बनाओगे? कोई बात नहीं, मैं अपनी चाय खुद बना सकता हूँ। और फिर सिरिल चाय बनाने के लिए किचन में चले जाता है। सिरिल के जाने के बाद डोरिस अपनी मॉम से कहती, मॉम आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करोगे? वैसे डोरिस मैं सोच तो यही रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह बना दूंगी, लेकिन केवल और केवल तभी जब मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान ना हो। क्या आप वीकेंड पर बाहर जाओगे? लेकिन आप किसके साथ जाओगे और कहाँ जाओगे? देखो डोरिस, जब तुमने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि तुम बाहर किसके साथ जा रही हो और कहाँ जा रही हो, तो मैं आखिर तुम्हें क्यों बताऊं? और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूँ और मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है,
और हाँ, घर के बाहर मुझे तुम्हें बता के जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए। मॉम, क्या आज आपका कहीं सर भिड़ गया था? डोरिस, मेरा तो सर कहीं नहीं भिड़ा था, लेकिन अगर तुम शांत नहीं हुई तो मैं तुम्हारा सर जरूर फोड़ दूंगी। अपनी मॉम से ये सब सुनने के बाद डोरिस फिर रोने लगती है और फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती है, डोरिस, ये तुमने क्या बचपना लगा रखा है? क्या तुम बात बात में एकदम रोने लगती हो? और तभी मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज पियर्सन आते हैं। जॉर्ज पियर्सन के बारे में बताऊं तो वो एक मोटे और बहुत ही खुददार किस्म के इंसान थे। वो अपने में ही मगन रहते थे। खैर, जैसे ही जॉर्ज घर के अंदर आते हैं और डोरिस को रोते हुए देखते हैं, वो कहते हैं, अरे डोरिस मेरी बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम आखिर रो क्यों रही हो? ये पापा, आप बस 1 मिनट इंतजार करो, आपको ही पता चल जाएगा। और फिर डोरिस वहां से रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। और फिर जॉर्ज अपनी पत्नी एनी पियर्सन से पूछता है, डोरिस क्या कहना चाहती थी कि आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा? और एनी कहती है, मुझे क्या पता, तुम डोरिस से ही पूछ लो ना। और फिर मिसेस एनी पियर्सन अपने ग्लास में थोड़ा सा और बियर डालती है और ये देख के जॉर्ज कहते हैं, एनी, ये क्या, तुम दोपहर को बियर पी रही हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें बियर पीते कभी नहीं देखा। और एनी कहती हैं, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? कौन सी बुक में लिखा है कि दोपहर को बियर नहीं पी सकते? और वैसे भी मैंने बहुत टाइम से तुम्हें सरप्राइज नहीं दिया, तो मैं सोची कि आज तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे यार एनी, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्लब का मेंबर हूँ। वहाँ आज स्मोकर नाइट प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जहाँ खाना पीना, बियर, सिगरेट सब का इंतजाम है। तो मैं आज घर पे चाय नहीं पीऊंगा। ओह जिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई है। क्या तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई है? लेकिन क्यों? तुम्हें तो ये पता नहीं था ना कि मैं घर पे चाय नहीं पीऊंगा। अरे यार जॉर्ज, फालतू का गुस्सा मत करो। तुम उस चाय के लिए गुस्सा कर रहे हो जो तुम्हें पीनी ही नहीं थी। तुम ये गुस्सा अपने क्लब में जाके दिखाना ना, जब वेटर तुम्हें बियर ना दे और तुम्हें चाहिए भी ना हो, फिर भी तुम उसके ऊपर गुस्सा निकालना। वैसे भी क्लब में सब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा पॉम्पी पॉम बोल के मजाक तो उड़ाते ही हैं, और तुम्हारे इस हरकत के बाद वो सब के सब तुम्हारे मुंह में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या? तुम्हें ऐसा किसने कहा? मुझे तो आज तक कभी नहीं पता चला। सिरिल, यहाँ आओ। सिरिल, तुम भी कई बार मेरे साथ क्लब गए हो ना? क्या क्लब मेंबर सच में मेरे ऊपर हंसते हैं? चुप क्यों हो? तुम्हारी मॉम सही बोल रही है क्या? हाँ डैड, मॉम बिल्कुल सही बोल रही हैं। और ये सुनने के बाद जॉर्ज वहां से चले जाते हैं। और फिर सिरिल अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको ये सब डैड से नहीं कहना चाहिए। इस बात को सुनकर उनके दिल में बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। देखो सिरिल, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा समझदार भी, इसलिए तुम तो मुझे मत ही सिखाओ कि जॉर्ज के लिए क्या सही होगा और क्या गलत। और वैसे भी इस बात को जानने के बाद कम से कम जॉर्ज क्लब में जाकर अपना समय तो बर्बाद नहीं करेगा। और हाँ सिरिल, तुम्हें पता भी है कि तुम अपने दोस्तों के साथ फालतू के ये स्नो रेस और पिकनिक में कितना पैसा और समय बर्बाद करते हो सकता है तुम्हें इन सब चीजों में मजा आता हो, लेकिन एक बार ये पैसा अपनी फैमिली के लिए खर्च करके देखना, तुम्हें जितनी खुशी मिलेगी वो खुशी तुम आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होगे। और तभी एक बार फिर डोरबेल बजती है और सिरिल दरवाजे में जाकर देखता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम गेट में वो बूढ़ी बेवकूफ पड़ोसी मिसेस फिट्जराल्ड खड़ी है। सिरिल, आज से तुम मिसेस फिट्जराल्ड को बूढ़ी बेवकूफ नहीं कहोगे और जाओ जाके दरवाजा खोलो। ओके मॉम। और फिर मिसेस फिट्जराल्ड अंदर आती है और वो कहती है, मैं केवल ये देखने आई थी, यहाँ सब ठीक तो है ना? और फिर सिरिल कहता है, नहीं यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। और फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं, सिरिल तुम्हें पता नहीं कि बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं? तुम पूरे के पूरे पागल और बेवकूफ हो। और तभी मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और फिर रूम में जॉर्ज आता है। वो एक चेयर में बैठ जाता है और वो मिसेस फिट्जराल्ड से पूछता है, आप मिसेस फिट्जराल्ड है ना? और मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, हाँ जॉर्ज। क्या आपने मुझे जॉर्ज कहा? आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया? और फिर एनी पियर्सन कहती हैं, हाँ तो जॉर्ज, मिसेस फिट्जराल्ड तुम्हें तुम्हारे नाम से क्यों नहीं बुला सकती? और वैसे भी तुम कहीं के राजा नहीं हो कि मिसेस फिट्जराल्ड तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुला सकती। और वैसे जॉर्ज, तुम्हें तुम्हारे क्लब नहीं जाना है क्या? तुम्हारे क्लब मेंबर तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे कि तुम कब आओगे और वो कब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और फिर जॉर्ज कहता है, एनी तुम्हें आज क्या हो गया है? तुमने मेरे लिए चाय भी नहीं बनाई, बेचारी डोरिस को भी रुला लिया, और अब मिसेस फिट्जराल्ड के सामने मेरा मजाक भी उड़ा रही हो। तुम पागल अगल तो नहीं हो गई हो ना? और फिर मिसेस एनी पियर्सन जॉर्ज की तरफ एकदम घूर के देखती हैं और उन्हें बस एक झापड़ मारने ही वाली थी कि तभी मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, रुक जाओ मिसेस फिट्जराल्ड। और ये सुन के जॉर्ज एकदम हैरान हो जाता है और मिसेस फिट्जराल्ड से कहता है, मिसेस फिट्जराल्ड ये क्या, आप ये क्या कह रही हैं? आप खुद से ही खुद को रुकने को कह रही हैं? या तो फिर मैं पागल हो गया हूँ या फिर आप दोनों पागल हो गए हो। और फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं, जॉर्ज अगर तुमने एक बार फिर मुझे पागल कहा तो मैं तुम्हें एक जोड़ का तमाचा मारूंगी। और फिर जॉर्ज कहता है, एनी तुम तो कुछ कहो ही मत, लगता है तुम्हें चढ़ गई है।
और तभी डोरिस अपने कमरे से बाहर आती है। वो बहुत दुखी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा रोई हो। और फिर मिसेस फिट्जराल्ड डोरिस से कहती हैं, हेलो डोरिस, मुझे तो पता था कि तुम आज 40 पेंस के साथ डेट पे जा रही हो, लेकिन तुम तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। और फिर डोरिस कहती है, मिसेस फिट्जराल्ड, आपको इससे क्या करना है कि मैं 40 पेंस के साथ डेट पे जा रही हूँ। और फिर मिसेस एनी पियर्सन डोरिस को बहुत तेज से डांटते हुए कहती हैं, डोरिस, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। मिसेस फिट्जराल्ड को सब साफ साफ बताओ, नहीं तो चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। फिर डोरिस अपने पापा जियोर्ज की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती है, लेकिन जियोर्ज कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी मॉम से कुछ नहीं कहने वाला। और फिर डोरिस सब कुछ मिसेस फिट्जराल्ड को साफ साफ बताती है। और ये सब सुनने के बाद मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, मुझे एनी पियर्सन से बस 2 मिनट के लिए बात करनी है, प्लीज आप सभी हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दीजिए। और फिर जियोर्ज कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एनी को कोई तो समझा सकता है। डोरिस और सिरिल, चलो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। और फिर सबके जाने के बाद मिसेस फिट्जराल्ड, जो एक्चुअली में मिसेस एनी पियर्सन है, वो कहती है, मिसेस फिट्जराल्ड, अब हमें अपनी बॉडी को वापस बदल लेना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुड गोबर कर चुकी हो। और मिसेस एनी पियर्सन, जो एक्चुअली में मिसेस फिट्जराल्ड है, वो कहती है, हाँ वैसे मुझे लगता है कि मैं सबको सबक सिखा चुकी हूँ। और फिर मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड एक दोनों का हाथ पकड़ती हैं और मिसेस फिट्जराल्ड एक बार फिर मंत्र पढ़ती हैं। और फिर एनी पियर्सन की आत्मा उनके बॉडी में वापस आ जाती है और मिसेस फिट्जराल्ड की आत्मा मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में वापस आ जाती है। फिर मिसेस एनी पियर्सन कहती हैं, हाँ मिसेस फिट्जराल्ड, मुझे अपनी बॉडी में आके बहुत अच्छा लगा। और फिर मिसेस फिट्जराल्ड एनी से कहती हैं, देखो एनी, तुम वापस से इन सब के ऑर्डर्स लेना चालू मत कर देना, और हाँ गलती से भी इन्हें सच मत बता देना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। और हाँ एक बात और, तुम थोड़ी देर रूड ही रहना, वरना इन्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, तो मैं आप सबको बुला देती हूँ, और हाँ तुम इनसे वही काम करवाना जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हो, जिससे इन्हें शक ना हो। जियोर्ज, डोरिस, सिरिल, सब आ जाओ। अच्छा एनी, तो मैं चलती हूँ, तुम सब संभाल लेना। मिसेस फिट्जराल्ड के जाने के बाद मिसेस एनी पियर्सन सबसे पहले एक स्माइल करती हैं, और मिसेस एनी पियर्सन को स्माइल करता देख सब के सब स्माइल पास करते हैं। और फिर मिसेस एनी पियर्सन दोनों बच्चों को खाना बनाने को कहती हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो अपने हस्बैंड को अपने साथ बैठ के कार्ड्स खेलने को कहती हैं, जो उनके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उनके हस्बैंड और उनके बच्चे बिना कुछ कहे मान जाते हैं। तो बस यहीं पे खत्म होता है चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये तो नहीं कहूंगा कि वीडियो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि वो सेंटेंस बहुत आउटडेटेड और पुराना हो गया है, और मुझे पता है कि ये काम आप लोग खुद ही कर दोगे। खैर, हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।